लड़की तो चल नहीं सकती थी, दौड़ती आई, कुर्ती खोलती, हबीबी अपनी निगाह बेटी तू तो चल नहीं सकती थी। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत मुफ्ती महताबुल कादिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चल नहीं सकती थी, अर्ज किया अब्बू जान, एक नूरानी चेहरे वाले आए। कहाँ कहाँ पहुंचे? यमन। और नबी मेरे थे कहाँ? मक्का की सरजमीन अरब में। एक नूरानी चेहरे वाले आए, अपना हाथ मेरे जिस्म से मस किया, फरमाया बेटी तेरे बाप ने मक्का के अंदर कलमा पढ़ लिया तो यहाँ कलमा पढ़ ले। अब्बू जान मैंने कलमा पढ़ा, मेरे सारे आदा सही हो गए। के खाले के कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खाले के कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा इख्तियार में। और हजरत अली की नमाज असर अगर छूट जाए और मेरे नबी असर की नमाज अदा फरमा ले और मेरा नबी अपना सर मुबारक रखकर हजरत अली की जानों पे आराम करे, अली की नमाज असर अभी बाकी है, पढ़ी नहीं। सूरज कह रहा अली नमाज असर अदा कर लो वरना मैं जा रहा हूं। अली कभी नबी का चेहरा देखते हैं और कभी सूरज को देखते हैं। कभी ख्याल आता है नबी को बेदार किया जाए, असर की नमाज छूट जाएगी, अदा कर ली जाए, सूरज गुरूब हो जाएगा। अली ने फैसला किया सूरज गुरूब हो जाएगा, कोई बात नहीं, नमाज अगर छूट जाएगी कज़ा हो जाएगी तो कज़ा पढ़ लेंगे, मोहब्बत कज़ा हो गए तो कैसे अदा करेंगे। असर की नमाज छूटी, जब नबी बेदार हुए सूरज गुरूब हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अली असर की नमाज आप पढ़ी, अभी पढ़ी आप आराम फरमा रहे, असर की नमाज छूट गई। मेरे आका फरमाते अली अदा पढ़ोगे या कज़ा? है किसी इंसान में ये ताकत के सूरज गुरूब होने के बाद ये कह दे कि असर की नमाज अदा पढ़ोगे या कज़ा? नबी ने फरमाया अदा पढ़ोगे या कज़ा? या रसूल अल्लाह आपके होते हुए कज़ा क्यों पढ़ूं, अदा पढ़ूं? मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस आ गया। सुभान अल्लाह। रवायत के अंदर आया कि जब सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम जाता है तो ये लोहे के जंजीरों से जकड़ा हुआ है, 70,000 फरिश्ते को खींच के ले जाते हैं। अब फरिश्ते 70,000 एक तरफ खींच रहे, इधर नबी की उंगली का इशारा हुआ, उधर 70,000 फरिश्तों की ताकत, इधर नबी की उंगली की ताकत। नबी ने इशारा किया, सूरज साथ में आया, ऐसा मालूम हो रहा कि 70,000 फरिश्ते भी साथ में आ गए। सूरज वापस आया, अली ने नमाज असर अदा फरमाई। आला हजरत क्या फरमाते हैं कि सूरज उलटे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाए, सूरज उलटे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले
कुदरत रसूलुल्लाह की। अब मेरा नबी मक्का की सरजमीन पर है, लोग तरह तरह के मौजज़ात तलब करते, लेकिन जिनके अंदर हसद था, दुश्मनी थी, उन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा, लेकिन नबी को मक्का से निकलने पर मजबूर किया। मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, आए अबू बकर, आज रात को हमको मक्का छोड़कर चले जाना। वही तारीख जो कुफार मक्का ने तय की थी कि आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बिस्तर पे कत्ल कर दिया जाए। जुल्म की ताकतें हमेशा सर उभारती रही, लेकिन जिसकी हिफाजत रब करे उसको कौन मिटा सकता है। हजरत इब्राहीम तस्लीम के दौर के अंदर भी नमरूद को काहिनों ने ये खबर दी थी, एक बच्चा पैदा हुआ जो तेरी बादशाहत को मलिया मेट कर देगा। उसी दौर में हजरत इब्राहीम पैदा हुए तो आपकी वालिदा अपने बेटे इब्राहीम को लेकर गई, एक खुश्क नदी के अंदर डालकर चली आई। अपने शौहर को खबर दी कि फला नदी के अंदर मैंने बच्चे को डाल दिया। हजरत इब्राहीम के वालिद गए और वहां से उठाकर आपने एक जगह कब्र की तरह बनाई, कोठरी बनाई, उसमें बच्चे को लिटा दिया, उस पर पत्थर रख दिया, उसके ऊपर। हजरत इब्राहीम की वालिदा आती थी छुपकर और दूध पिला देती थी। हजरत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे जितना दूसरे बच्चे एक महीना में बढ़ते। एक मरतबा बचपने का जमाना, उसी गार के अंदर हजरत इब्राहीम है इरादा किया कि पत्थर को हटा के थोड़ा सा देखें। पत्थर हटाया तो रात के सितारे चमक रहे थे। तो आपने फरमाया ये मेरा रब है। जब चांद गायब हो गए, सितारे गायब हो गए, तो आपने फरमाया गायब होने वाला तो रब नहीं हो सकता। फिर चांद चमका, हजरत इब्राहीम ने फरमाया ये मेरा रब है। लेकिन जब चांद भी गायब हो गया